everyone. I hope everybody is healthy and safe. किम कार्दाशियन ने वैम्पायर फेशियल कराया और पूरी दुनिया का इंटरेस्ट वैम्पायर फेशियल में हो गया. So all thanks to her to getting this वैम्पायर फेशियल the Hall of Fame. वैम्पायर फेशियल आज से नहीं बहुत टाइम से यूज़ होता आया है and it is rightly called the fountain of youth. So today's video is all about the vampire facial. What is actually a vampire facial? किसको कराना चाहिए, कितने दिन में कराना चाहिए, राइट प्रोसीजर क्या होता है, क्या इसका रिजल्ट है और इसको क्या सेफ्टी मेजर्स ध्यान रखने चाहिए जब आप वैम्पायर फेशियल कराएं. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड ताकि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाए. अगर उसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम. So do watch the video till the end and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any notifications from Clinic Eximus. So अब शुरू करते हैं आज का वीडियो. वैम्पायर फेशियल. वैम्पायर फेशियल एक्चुअली होता क्या है? प्लेन टर्म्स में बताऊं तो इट्स एक्चुअली अ PRP which is done on the face because वो ब्लड फेस पे आ जाता है, इसलिए इसको वैम्पायर फेशियल कहा जाता है. अब पर्पस क्या है इसको यूज़ करने का? PRP आपके ब्लड की जो ग्रोथ फैक्टर्स है, जो हीलिंग कैपेसिटी है, उसको यूज़ करता है. बॉडी में डेफिनेटली इतनी रीजनरेशन हो रही है, तो वो कैसे हो रही है? वो आपके ब्लड में जो ग्रोथ फैक्टर्स है उनके थ्रू हो रही है. इस ग्रोथ फैक्टर्स को आइसोलेट करके डिफरेंट एरियाज में यूज़ करना ही PRP कहलाता है. इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस है, बहुत जगह यूज़ होता है और आज से नहीं बहुत सालों से. तो इट्स वेरी सेफ प्रोसीजर जो बहुत सालों से किया जा रहा है. मसल रिपेयर में यूज़ होता है, वूंड हीलिंग में यूज़ होता है, हेयर रीजनरेशन में यूज़ होता है, हेयर रीग्रोथ्स में यूज़ होता है. इनफैक्ट मैंने हेयर के ऊपर तो एक पूरा एलाबोरेट वीडियो बनाया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ PRP ट्रीटमेंट्स, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो मेक श्योर दैट अगर आपको हेयर रीग्रोथ को अच्छे से समझना है तो वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखिए. आज जो हम बात करें वो है PRP स्किन के लिए, कि स्किन में ये कैसे यूज़ होता है और किस किस को ये कराना चाहिए. PRP फेस और वैम्पायर फेशियल जिसे हम कह रहे हैं, वो उनको कराना चाहिए जिनको अनइवन स्किन टोन है, जिनको पिगमेंटेशन का इश्यूज है, जिनको एजिंग की प्रॉब्लम है, चाहे फाइन लाइंस रिंकल्स होगी या थोड़ा सा स्किन सैग हो रहा है, या उनको एक ब्राइटनेस चाहिए स्किन पे, या किसी को डीप क्रीजेस है, एक्ने है, एक्ने स्कार्स के लिए यूज़ होता है. कोई भी पुराना स्कार जो हील अप नहीं हो रहा है उसको रीजनरेट करने के लिए भी PRPs यूज़ होते हैं. वैम्पायर फेशियल्स मेनली स्किन रिजुविनेशन एंड रीजनरेशन पे ही काम करते हैं बिकॉज वहाँ डेप्थ वेरी करती है. अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर बहुत सिंपल है. आपके आर्म से ब्लड लेते हैं और फिर उसको प्रोसेस करते हैं ताकि सेल्स और सीरम्स को, हम प्लाज्मा को अलग कर सकें. अगर हम ये सेल्स को यूज़ करते हैं तो सेल्स के एक डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो पेनिट्रेशन में प्रॉब्लम होता है, इसलिए प्लाज्मा यूज़ करने से बेटर रिजल्ट्स आते हैं. उसके बाद मीनवाइल जब ये प्रोसेसिंग हो रही होती है, आपके फेस पे एक नंबिंग क्रीम लगा दी जाती है ताकि आपको पेन फील ना हो. और जैसे ही ये रेडी हो जाता है, हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स में आपका सैम्पल रेडी हो जाता है, तो आपके फेस से नंबिंग क्रीम हटा के इसको डिफरेंट वेज से स्किन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं. मेरा प्रेफर्ड मेथड हमेशा डुअल कॉम्बिनेशन रहता है कि जहाँ पर हम माइनर इंजेक्शन से जहाँ प्रॉब्लम्स है उन एरियाज़ में और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स में इसको इंजेक्ट करें एंड इसके साथ ऐड करें माइक्रो नीडलिंग, बिकॉज ये दोनों चीज़ें हेल्प करती है सुपरफेशियल लेयर और डीप लेयर तक पहुँचने में. इससे जो एक कंबाइंड इफेक्ट आता है वो बहुत अच्छा रहता है. सो इंजेक्शंस एंड माइक्रोनीडलिंग व्हेन कंबाइंड टुगेदर एक्चुअली वर्क्स वंडर्स फॉर योर स्किन. I have seen lot many people who are doing PRPs and not following the proper techniques. So I would suggest अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो बेटर टेक्निक फॉलो करना है, वो ही आपको बेटर रिजल्ट देगा. पोस्ट प्रोसीजर यूजली एक माइल्ड स्वेलिंग रहती है आपके फेस में और जहाँ आपकी इंजेक्शन साइट्स है वो थोड़ा सा टेंडर रहता है. यूजुअली ये 24 आवर्स टू 48 आवर्स में सबसाइड हो जाता है.
आपके डॉक्टर आपको ज़रूर एक लेयर ऑफ एंटीबायोटिक्स देंगे लगाने के लिए। इसके साथ आप मॉइस्चराइजेशन एंड सनब्लॉक ज़रूरी है हमें कंबाइन करना आपकी पोस्ट केयर रूटीन में। अब क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए? बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स हैं विच आई वांट टू रियली पॉइंट आउट टुडे, जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए। फर्स्टली कि आपका ब्लड किस तरह हैंडल हो रहा है, क्या जो सिरिंजेस हैं, जो ट्यूब्स हैं, वो स्टेराइल हैं या नहीं। स्पेशली बिकॉज इतने सारे ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस इस तरह मिस हैंडलिंग की वजह से या इनएप्रोप्रिएट हैंडलिंग की वजह से फैलते हैं। और अब कोरोना के बाद तो ऑब्वियसली वी आर ऑल वेरी अवेयर ऑफ इन्फेक्शंस। सो बहुत ध्यान रखिए कि किस तरह आपका ब्लड विड्रॉ हुआ, किस तरह सैम्पलिंग हुई, वो हैंडलिंग कैसे हो रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज क्या इंस्ट्रूमेंटेशन स्टरलाइज्ड है या नहीं। हाइजीन तो सभी मेंटेन कर लेते हैं, साफ सफाई सब कर लेते हैं, पर एक्चुअली स्टरलाइजेशन, क्या उस एरिया में स्टरलाइजेशन है, क्या आपकी जो इक्विपमेंट हैंडल हो रही है वो स्टरलाइज्ड है या नहीं। स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव्स और ऐसी साइंटिफिक इक्विपमेंट की ज़रूरत है जो बहुत सारे सैलून्स और पार्लर्स में नहीं होती। इसकी वजह से आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जैसे रेडनेस, इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं बहुत इस पॉइंट पे एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि स्टरलाइजेशन आप प्लीज़ देखिए कि स्टरलाइजेशन प्रॉपर है या नहीं। At Clinic Eczemus, we follow a 5-step international guidelines, and in fact, we are accredited to the American Association for our sterilization protocols. Third is कि किस तरह की PRP tubes यूज़ होते हैं। PRP tubes बहुत सिंपल भी होती हैं और PRP tubes बहुत रिफाइंड भी होती हैं। कुछ लोग तो मैंने देखा है वैक्यूटेनर्स जो कि ब्लड सैम्पलिंग के लिए यूज़ होते हैं, उन्हीं में ही सेंट्रीफ्यूज करके PRP वैम्पायर फेशियल्स करें। दैट्स नॉट द राइट वे। प्रॉपर PRP ट्यूब्स जो कि जिनके अंदर एडिशनल ग्रोथ फैक्टर्स हों या वो स्टेराइल ट्यूब्स हों, वो ही हमें यूज़ करनी चाहिए। अनदर क्वेश्चन पीपल आस्क मी, कितने सेशंस के बाद PRP का रिजल्ट दिखता है और कितने दिन तक रहता है। यूजली 3 और मोर सेशंस के बाद यू विल सी अ गुड रिजल्ट ऑफ द PRP सेशंस, और ये सेशंस आपको 6 to 8 वीक के गैप में कराने चाहिए। लेसर देन दिस विल नॉट गिव यू अ बेटर रिजल्ट, बिकॉज आप समझो कि PRP सॉल्यूशंस चाहे माइक्रो नीडलिंग से जाएं या इंजेक्शन से जाएं, वो जब डर्मल लेयर में जाते हैं तो न्यू कोलाजेनेसिस होता है, यानी कि न्यू कोलाजन फॉर्म होता है। और जब वो न्यू कोलाजन फॉर्म हो रहा होता है, पहले वो बहुत सॉफ्ट होता है, धीरे धीरे वो एक स्ट्रक्चर में आता है और एक मैच्योर कोलाजन बनता है। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली सेशंस करा रहे हैं तो ये कोलाजन ब्रेक डाउन हो जाता है, इसके अंदर होल्स हो जाते हैं। तो जो पर्पस है कोलाजन बूस्टिंग का और फाइन लाइन रिंकल्स एंड एंटी एजिंग का, वो ही डिफीट हो जाता है। सो 6 to 8 वीक्स शुड बी अ मिनिमम गैप टू गेट अ रिपीट वैम्पायर फेशियल सेशन। इससे पहले नहीं कराओ। यूजुअली रिजल्ट्स 18 मंथ्स तक रहते हैं अगर एक प्रॉपर PRP सेशन हो। अब लास्ट आती है कॉस्ट, कि कॉस्ट कितनी होती है। कॉस्ट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि आपकी टिप्स कैसी यूज़ हुई, क्या प्रॉपर स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल फॉलो हुआ या नहीं, कौन सा मेथड यूज़ हुआ, ये सारी चीज़ें कॉस्ट को अफेक्ट करती है। बट एनीवेयर द PRP कॉस्ट कैन स्टार्ट एट 5,000 एंड गो अप टू अबाउट 10,000 ऑल्सो। सो डिपेंडिंग ऑन द सेंटर आप कहाँ से करा रहे हैं, द कॉस्ट कैन वेरी। पर अगर आप ये बाकी चीज़ें इंश्योर ज़रूर करो कि क्या स्टरलाइजेशन मैनेज हो रही है, क्वालिटी ऑफ ट्यूब्स अच्छी है या नहीं, और रिजल्ट्स कैसे हैं। ब्लाइंडली वैम्पायर फेशियल क्योंकि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, कराना इज़ नॉट अ गुड एडवाइस। सो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए हों और आप अपने वैम्पायर फेशियल के लिए रेडी हैं। सो गेट दैट ग्लोइंग स्किन विद अ वैम्पायर फेशियल। स्टे सेफ।